विक्रम दलिये की प्लेट को लेकर नीचे आया और उसने देखा आज लक्ष्मी 2 तरह की सब्जियां, पुलाव, रायता और पराठे उसके लिए बनाकर गई है। उसने सभी को एक प्लेट में निकाला और अपने रूम की तरफ चला गया। उसने देखा प्रीति अभी भी चुपचाप पलंग पर बैठी हुई है। उसे ऐसे उदास देखकर विक्रम को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसने प्रीति के नजदीक टेबल को खींचा और उस पर प्लेट को रख दिया। उसे प्रीति की ओर देखकर कहा, तो तुम्हें सच में भूख नहीं है? प्रीति ने एक नजर विक्रम की ओर देखा, पर वो कुछ कह नहीं पाई। उसने थूक को गुटका और अपने सिर को नीचे कर लिया। विक्रम उसके चेहरे को देखकर समझ गया था कि उसे अभी भी बहुत जोरों से भूख लगी है। विक्रम के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसने मन में कहा, भूख इतनी जोर से लगी है, पर फिर भी ये पागल लड़की बोलेगी नहीं। फिर उसने भी कहा, ठीक है, तो तुम्हें नहीं खाना तो मैं खाना खा लेता हूँ। वैसे भी तुम्हें तो डॉक्टर के कहे मुताबिक सिर्फ दलिया या खिचड़ी ही मिलनी चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे खाओ या ना खाओ। प्रीति ने नजर उठाकर विक्रम को नहीं देखा, पर उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने एक कौर लिया और उसे प्रीति की ओर बढ़ा दिया। प्रीति ने आश्चर्य से सिर उठाकर देखा तो विक्रम ने धीरे से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया, पर प्रीति अपना मुंह नहीं खोल रही थी। विक्रम ने उससे कहा, देखो, खाना तो तुम्हें खाना ही है। यदि तुम्हें दलिया नहीं खाना था तो तुम्हें सुबह ही बोल देना था, या फिर तुम लक्ष्मी आंटी को बोलकर कुछ बनवा लेती, और नानी भी बस 2-3 दिन में आने ही वाली है। तब तुम उनसे बोलकर भी अपने लिए कुछ बनवा सकती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्थ को देखकर बोल रहा था कि डॉक्टर ने तुम्हें दलिया या खिचड़ी खाने को बोला है, पर तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं, बस अपनी तबीयत खराब मत करना। ये लो, खाओ। प्रीति ने अपना मुंह खोला तो विक्रम ने उसे एक कोर खिलाया। दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। प्रीति ने विक्रम से कहा, प्लीज आप भी मेरे साथ खाइए ना, क्योंकि भूख तो आपको भी लगी होगी। विक्रम के चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। प्रीति ने भी एक कौर तोड़कर विक्रम की तरफ बढ़ा दिया। विक्रम ने अपना मुंह खोला तो प्रीति ने भी उसे एक कौर खिलाया। फिर दोनों ही खाना खाने लगे। दोनों ने खाना खत्म किया तो विक्रम ने हाथ में ग्लास लेकर प्रीति को पानी पिलाया और प्रीति का मुंह पोंछा। प्रीति तो मन ही मन विक्रम की केयर देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए विक्रम को देखा तो विक्रम उसकी ओर देखकर थोड़े एटीट्यूड से बोला, इस तरह से मुस्कुराकर मत देखो, वो तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं खाना ले आया था। बाकी मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था, और वैसे भी कुछ दिनों के बाद ये हक तो समीर को ही मिलने वाला है। उसने प्लेट उठाई और नीचे की तरफ चला गया। प्रीति ने अपने सूट के दुपट्टे को उंगली में लपेटकर कहा, देखा रब जी, मैं ना कहती थी, एकदम खड़ूस है ये आदमी, ये कभी नहीं सुधर सकता। इतने प्यार से देख रही थी, पर पूरे प्यार का ये तो कचरा ही कर देता है। अब ये समीर कहाँ से घुस गया? मैं इतने प्यार से उसे देख रही थी, तो इसका मतलब तो यही है ना कि मैं इस पागल से प्यार करती हूँ। पर नहीं, जब तक ये समीर को नहीं घुसा देंगे, इनका तो जी ही नहीं भरता। पता नहीं कब समझेंगे मुझे। अब मुझे समीर से नहीं, अपने इस हैंडसम खड़ूस से प्यार है। विक्रम वापस आया और अपने बैग से फाइल निकालकर वहीं सोफे पर बैठकर अपना बचा हुआ काम करने लगा। प्रीति ने मन ही मन उसे देखा और कहा, पता नहीं कितना काम करते हैं, पूरा दिन भर ऑफिस में रहकर आए हैं। ये नहीं कि मुझसे थोड़ी देर बात कर ले, आकर भी काम करने बैठ गए। क्या करूं, ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। वो विक्रम को देखे जा रही थी और इधर विक्रम भी उसकी हरकतों से अनजान नहीं था, पर काम भी जरूरी था, तो वो अपनी फाइल को कंप्लीट करने में लगा था। फिर प्रीति ने हिम्मत करके विक्रम से कहा, विक्रम, वो मुझे वॉशरूम जाना है। विक्रम ने एक नजर प्रीति को देखा, फिर वो उसके पास आकर उसे गोद में उठाकर वॉशरूम तक छोड़ आया। प्रीति ने संभलते हुए वॉशरूम के दरवाजे को पकड़ा। विक्रम ने कहा, तुम चली जाओगी ना? प्रीति ने हाँ में सर हिलाया तो विक्रम वहीं खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन सोचा, भगवान जल्दी से प्रीति को ठीक कर दो, उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। आप तो देख ही रहे हैं, वो पैर भी बड़ी मुश्किल से नीचे रख पा रही है। जी तो करता है इतनी ही तकलीफ उस सुधा को भी दूं, तब उसे समझ में आएगा तकलीफ होती क्या है। तभी बाथरूम के दरवाजे खुलने की आहट हुई तो विक्रम प्रीति के पास चला गया। विक्रम ने प्रीति को गोद में उठाया तो प्रीति ने कहा, मैं सुबह से इसी रूम में हूँ, क्या थोड़ी देर मुझे बाहर बिठा देंगे? फिर मैं खुद ही आ जाऊंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। विक्रम ने उसकी ओर देखे बगैर ही कहा, हाँ, और रास्ते में गिर जाना, फिर मैं ही दौड़कर आऊंगा और तुम्हें उठाकर वापस ले आऊंगा। यही चाहती हो ना? प्रीति ने आंखें छोटी करके विक्रम को देखा और मुंह फुलाकर दूसरी ओर देखने लगी। विक्रम प्रीति की ओर देखने लगा।
उसका मासूम सा चेहरा और उसके चेहरे पर जूठा गुस्सा देखकर विक्रम को हंसी आ गई। प्रीति ने वापस विक्रम की ओर देखकर कहा, अब मैंने तो कुछ नहीं कहा, फिर आप मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? विक्रम ने अपनी हंसी को दबाकर कहा, मैं तुम्हारे इस क्यूट से चेहरे पर गुस्से को देखकर हंस रहा हूँ। वाकई तुम गुस्सा होती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। विक्रम ने उसे बाहर झूले में बिठाया और उसके बगल में ही बैठ गया। प्रीति ने सामने के पहाड़ों को देखकर कहा, विक्रम, क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं हमेशा के लिए यहाँ काठ गोदाम में ही रह जाऊं और ऐसे पहाड़ों को देखने का मौका मुझे हमेशा ही मिले? विक्रम ने भी सामने देखकर कहा, चिंता मत करो, वहां शिमला में इससे भी अच्छे पहाड़ है। फिर वो गुस्से में उठकर अंदर चला गया। प्रीति कुछ और कहना चाहती थी पर विक्रम ने कुछ और ही समझ लिया। प्रीति मुंह फाड़े विक्रम को देखती ही रह गई। विक्रम गुस्से में अंदर गया और अपनी फाइल लेकर बैठ गया, पर उसका मन अब काम में नहीं लग रहा था। उसने मन में कहा, आखिर उस समीर में ऐसा है क्या जो ये उसके पास जाना चाहती है? कितना प्यार करता हूं उससे, पर इसे तो कुछ समझना ही नहीं है। वो सुबह के बारे में सोचने लगा। सुबह में विक्रम जैसे ही आश्रम पहुंचा था, वहां की महिलाओं ने उसे घेर लिया था। उमा जी सबको हटाते हुए बोली, चलो सभी अपने अपने काम पर लग जाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और ये प्रोजेक्ट जो विक्रम सर ने अपने हाथों में लिया है हमें जल्दी ही कंप्लीट करके देना है। उन्हीं महिलाओं में से एक चिल्लाकर बोली, पर हमारे चिकने ने चुपचाप ही शादी कर ली। हम सभी तो उसे बधाई देने आए थे। हम तो ये देखने आए थे कि क्या प्रीति मैडम भी आई हैं, पर यहाँ तो ये चिकना अकेला ही है। क्या हुआ चिकने, प्रीति मैडम कहाँ है? उमा जी ने पलटकर विक्रम की ओर देखा, जो अपने माथे पर हाथ रखे उसे सहला रहा था। उसने कहा, प्रीति मैडम की तबीयत अभी ठीक नहीं है। कुछ दिनों के बाद वो आकर आपसे मिलेंगी और हमारी शादी तो होनी ही थी, और जैसे ही प्रीति आएगी हम अपनी शादी की खुशी आप सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। वो बोल ही रहा था तभी बीच में किसी की आवाज आई, ओए होए चिकने, प्रीति मैडम की तबीयत अभी ही खराब हो गई। लगता है शादी की खुशी सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमें नए मेहमान के आने की खुशी भी सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। ओए चिकने, कोशिश करना एक तुम्हारे समान चिकना हो और एक हमारी प्रीति मैडम जैसी प्यारी। विक्रम ने बड़ी बड़ी आंखें करके उन महिलाओं को देखा और अपने माथे को सहलाते हुए वहां से भागकर अपने रूम में आ गया। अपने केबिन में बैठकर उसने मन में कहा, पता नहीं ये अपना दिमाग कहाँ कहाँ लगाती है। इतना दिमाग यदि काम में लगाया होता तो अब तक मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होता, पर नहीं। पर बच्चे की बात सुनकर जाने क्यों विक्रम के मन में गुदगुदी सी होने लगी थी। वो भी जानता था ये तो कभी होने से रहा, तो उसने गहरी सांस लेकर अपना सर झटका और अपने काम में लग गया। अब बाहर से आती खुसुर पुसुर उसे गुस्सा दिला रही थी। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपना काम कर रहा था। तभी उसके रूम में चंदन ने नॉक किया। विक्रम ने अपना सर उठाकर देखा तो चंदन मुस्कुराते हुए बोला, विक्रम सर, आपसे मिलने कोई हैंडसम सा आदमी आया है। वो मुस्कुरा ही रहा था तो विक्रम ने उससे कहा, ये बाहर से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? चंदन ने फिर कहा, आपको पता नहीं, इस आश्रम की महिलाओं को तो कोई ना कोई हैंडसम आदमी ही चाहिए होता है। जैसे ही कोई आता है बस उसको घेर कर खड़ी हो जाती हैं। और आपके फ्रेंड जो आपसे मिलने आए हैं वो तो बड़े ही मजाकिया हैं, सब उसी के मजे ले रहे हैं। आप आएंगे मिलने या उन्हें यहीं भेज दूं? विक्रम को अभी कुछ देर पहले ही की बात याद आई जो वहां की महिलाओं ने उसे कही थी। वो जल्दी से बोला, जो भी है अंदर भेज दो। उधर बाहर दृष्टि और पूजा नाम की आश्रम की दो लड़कियां, उन्होंने जब देखा आर्मी कट हेयर, गोरा रंग, सुंदर झील जैसी आंखों वाला कोई हैंडसम सा बंदा विक्रम से मिलने आया है, तो दृष्टि ने पूजा से कहा, यार ये तो अपने विक्रम सर जैसा लग रहा है। ये भी कम हैंडसम नहीं है, ऊपर से इतना लंबा, गोरा और खूबसूरत सा जवान। काश मेरी शादी इससे हो जाती। समीर बाहर ही खड़ा हुआ था। उसके कानों में दृष्टि की आवाज आ गई तो उसने पलटकर मुस्कुराकर दृष्टि को देखा। दृष्टि समीर की एक मुस्कुराहट की कायल हो गई थी। उसने फिर पूजा से कहा, यार इसने तो मुझे पलटकर मुस्कुराकर भी देखा। इसका मतलब क्या इसको भी मैं पसंद आ गई? पूजा ने उसे हाथ मारकर कहा, अभी तो तू चिकना चिकना कर रही थी और अब इस नए चिकने के पीछे पड़ी है। वो चिकना तो हाथ से निकल गया है, ये तो अभी अभी आया है, तो तू अपनी इच्छा अपने तक ही रख, क्योंकि जल्दी ये भी चला जाएगा। पर समीर को देखकर दृष्टि के मन में शरारत जाग गई। उसने पूजा के पीछे छुपते हुए थोड़ी जोर से चिल्लाकर कहा, ओए चिकने। समीर ने पलट कर देखा तो उसके सामने उसे पूजा खड़ी दिखी। पूजा ने हड़बड़ाकर समीर को देखा। उसने जल्दी से अपनी नाव में गर्दन हिलाई और अटकते हुए बोली, मैंने आपको चिकना नहीं कहा, वो इसके आगे भी कुछ कहती तभी दृष्टि ने उसकी पीठ में जोर से चुटकी काटी।
पूजा जोर से चिल्लाई, आउच! समीर धीरे धीरे पूजा के पास आया। पूजा ने अपने कदम पीछे लिए, पर दृष्टि भी उसके पीछे थी, तो वो दृष्टि से ही लग गई। दृष्टि ने धीरे से पूजा से कहा, अरे ये हैंडसम तो पागल हो गया है, ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? अभी तक तो हम जिसको परेशान करते थे वो ऐसे ही भाग जाता था जैसे हमारा चिकना, पर ये चिकना तो पीछे ही पड़ गया है। दृष्टि धीरे से निकलकर पूजा के बगल में खड़ी हो गई, तो समीर ने दोनों को एक नजर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना था किसी को मैं बहुत हैंडसम लग रहा था और कोई मुझसे शादी भी करने तैयार है। सच कहूं, आप दोनों ही मुझे पसंद आ गई हैं। सोचता हूं आप दोनों से ही शादी कर लूं। समीर ने आगे आना बंद नहीं किया। दृष्टि और पूजा से थोड़ा दूर रहकर ही समीर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसे दोनों पर ही नजरें गड़ाए हुए कहा, तो अभी किसी ने मुझे चिकना कहा था, तो आप दोनों में से किसने कहा है? जरा बताएंगे, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि आप दोनों में से मुझे शादी किससे करनी है, और उसे किस भी तो करना है। पूजा ने हड़बड़ाकर कहा, मैंने नहीं कहा, शायद बाहर से आवाज आई। समीर ने इधर उधर देखने की एक्टिंग की, फिर दोनों से कहा, पर आवाज तो तुम्हारी साइड से ही आई थी। दृष्टि ने अपना मुंह का थूक गटका, उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। पहली बार कोई उनके इस तरह पास आकर सवाल जवाब कर रहा था। अभी तक तो ये हक सिर्फ उनके पास था। चंदन वहां आया और उसने समीर की ओर देखकर कहा, आपको सर अंदर बुला रहे हैं।